हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन अबाउट देयर love life in the first half of December. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their love life in the first half of December. पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और जिनके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की तरफ से उस प्रॉब्लम को सुलझाने की पहल हो सकती है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का यूनियन हो, या तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं या आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं। तो इन 15 दिनों में अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको मिलने का मौका मिलेगा, आपका यूनियन हो सकता है। और जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अब जो भी प्रॉब्लम है उसे सुलझाई जाए। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आ रही हैं, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। जो भी आपके जीवन में शामिल होने जा रहा है या आप जिन्हें अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, जो भी इनकी सोच होगी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ इनकी सोच भी काफ़ी मैच्योरिटी वाली होगी या बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे ये। द एम्परर कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं या आपके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। और जो लोग अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पर इन 15 दिनों में आप या तो आपकी इंगेजमेंट या मैरिज हो सकती है, या इस तरफ आपकी प्लानिंग होगी, इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड कोई किसी तरह की प्लानिंग हो सकती है। तो द एम्परर कार्ड के साथ जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है जो कि फाइनेंशियली और इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड और बिल्कुल स्टेबल पर्सनालिटी होगी इनकी। और साथ ही अगर आप कमिटमेंट या इंगेजमेंट या मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिले या मैरिज या इंगेजमेंट की तरफ आप सोचें, या इन दिनों आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ आप अपने जीवन के एक साइकिल को कंप्लीट कर एक नए साइकिल में एंटर हो रहे हैं। यहाँ चाहे आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, तो आपके पार्टनर की तरफ से पहल है और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। आप दोनों का यूनियन है। इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी जहां पर अपने रिश्ते को आप एक और मौका देंगे, एक दूसरे को आप समझने का एक और मौका देंगे। और जिन लोगों के कमिटमेंट या इंगेजमेंट या मैरिज इस तरफ आप बढ़ रहे हैं या आपका रिश्ता बढ़ रहा है इस तरफ,
तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत है जहाँ पर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी देखेंगे। जहाँ अब तक रिश्ते में एक ठहराव नहीं था या कमिटमेंट या स्टेबिलिटी को लेकर आप दोनों के बीच कुछ मतभेद थे, तो वो मतभेद दूर होते दिख रहे हैं। इसके साथ आपके रिश्ते में एक हार्मनी है जहाँ पर आप दोनों ही एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, जहाँ आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। यहाँ अपने रिश्ते को आप स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें कमिटमेंट मिल सकता है, या आप दोनों ही अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहेंगे, जहाँ पर मैरिज या इंगेजमेंट इन चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे, या कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपके फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ आप अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स की भी रजामंदी है, जहाँ पर आपके फैमिली, आप दोनों की फैमिली भी अग्री है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक ठहराव आ रहा है, जहाँ आप अपने रिश्ते को लेकर अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Leo sign about their love life in the first half of December. Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम इस वजह से है कि आप दोनों की एक्सपेक्टेशन हो सकती है अपने पार्टनर से, जिसे आप पूरा ना होते हुए देख रहे हो, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर में वो क्वालिटीज़ हो। तो यहाँ पर आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि जिन गुणों को आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं, या जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते में आपको अपने पार्टनर से, अगर कुछ पॉजिटिव है रिश्ते में जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो भी पॉजिटिविटी है ये आप दोनों के भीतर है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता कायम है या आप दोनों एक साथ हैं। और अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ चीज़ें या कुछ बातों की आपके रिश्ते में कमी है, या आपके पार्टनर से आपको वो उस तरह की आपको एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होती नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर निराशा के बजाय आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं ये आपके रिश्ते में दोनों तरफ से है। जिन गुणों की वजह से आप दोनों एक साथ हैं, कुछ कॉमन आप दोनों में कुछ आप दोनों के गुण हैं या दोनों के स्वभाव हैं जिसकी वजह से आप साथ हैं, तो यहाँ पर अगर किसी बात को लेकर आप दोनों में असहमति है या कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो उस चीज़ की कमी, जिसकी कमी आप महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उस कमी को महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके रिश्ते में खूबियाँ हैं तो कुछ कमियाँ हैं। तो अपने पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करने के बजाय जिसकी कमी आप महसूस कर रहे हैं वो अपने भीतर आप उन कमी को पूरी करें। जब आप अपनी इस कमी को पूरी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में भी वो जो
अपने पार्टनर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए है। तो यहाँ पर अपनी कमियों को आपको सुधारने की ज़रूरत है, बजाय कि आप अपने पार्टनर से उस बदलाव को एक्सपेक्ट करें। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है जिस वजह से आप दोनों एक साथ हैं, और अगर कुछ कमी है तो पहले आप अपने भीतर की कमी दूर करें, तो जो भी डिससेटिस्फैक्शन है या असंतोष है आपके रिश्ते में वो चला जाएगा। नेक्स्ट है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ देन यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि कहीं भी अपराध बोध की वजह से या गिल्ट की वजह से आप कोई एक्शन ना लें। अगर आपका दिल चाहता है, आपकी अंतरात्मा चाहती है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, तो ही आप अपनी तरफ से पहल करें। अगर आप सिर्फ अपने इमोशंस में आकर, या अगर आपने कुछ गलत कह दिया है या कुछ कड़वी बातें कह दी है, तो यहाँ पर अपने पार्टनर को आप सिर्फ खुश करने के लिए अपनी तरफ से पहल ना करें। जब तक आप सच्चे दिल से आप नहीं चाहेंगे, आपकी प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व होगी। सिर्फ ऊपरी तौर पर क्या होगा कि आप दोनों में एक साथ तो आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फिर सामने आ सकती है। तो यहाँ पर दिल से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को या कुछ बातों को एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। यहाँ अब तक के ये जो 3 कार्ड्स आए हैं, ये एंजल गाइडेंस जो हैं, इन तीनों कार्ड से ये लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर अपने पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इस वजह से ही आप दोनों के बीच किसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या दूरियां आई हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ जैसी है आपके रिश्ते में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। चाहे ये आप दोनों की पसंद हो या नापसंद हो, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। जब आप किसी पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं, अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो उसके जो भी उसके पॉजिटिव साइड हैं और नेगेटिव साइड हैं, दोनों के साथ आपको एक्सेप्ट करना होता है। और या परिस्थितियों में आप जिन चीज़ों को पूरी तरह बदल नहीं सकते हैं, ये सिर्फ आप दोनों के रिश्ते की बात नहीं है। आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी जो परिस्थितियां हैं या लोग हैं, जिन चीज़ों को आप बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं, उन्हें भी आपको एक्सेप्ट कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। एक तो पहली बात ये कि अपने पार्टनर के जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हैं, अगर आपको उनसे प्यार है तो उनके साथ आप उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर कर अपने लाइफ में आगे बढ़ें एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। और जिन परिस्थितियों को या लोगों को आप नहीं बदल सकते हैं, आप दोनों अपने रिश्ते को या अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, तो वो जैसे हैं उन्हीं के साथ वैसे ही एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसकी वजह से अपने आप को किसी तरह से डिस्टर्ब ना करें या अपने आप को किसी स्ट्रेस में ना ले जाएं। जो चीज़ें जैसी हैं एक्सेप्ट करें, अपने रिश्ते पर ध्यान दें। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आप दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे, या आप दोनों एक दूसरे के कमियों को या जो परिस्थितियों को है उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे।
नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि बदलाव परिस्थितियों में तब आता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो चीज़ें जैसी है अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो वहीं आपकी परिस्थितियों में बदलाव आने लगेगी। आप अगर अपने पार्टनर को आप उनकी खूबियों उनकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं और अपनी परिस्थितियों को और लोगों को, जिन लोगों को आप बदल नहीं सकते हैं, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, उन चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर अपने लिए कोई रास्ता बनाते हैं तो आपकी परिस्थितियों में एक पॉजिटिव चेंज आने लगता है। यहाँ जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो अपने अंदर वो सुकून और शांति महसूस करेंगे। आप दोनों अपने रिश्ते में एक अच्छी बॉन्डिंग और क्लोजनेस देखने को आप दोनों को मिलेगी। तो यहाँ पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर भरोसा रखें, जो चीज़ें जैसी है एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, आपसी समझ के साथ आप दोनों को रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।